नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए दो अपडेट लेके आए हैं। एक अपडेट है और उसी की ही दूसरी अपडेट जो है वो उसकी प्रतिक्रिया है, यानी दोनों ही अपडेट जो हैं, दोनों ही खबरें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने जो व्हाट्सएप चैनल खोला है जिस पर हम अपडेट आपको देते रहते हैं, उन टॉपिक्स पर जिनके पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं वो आपके पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं आसानी से। और बस आपको उसके लिए हमारे जो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है इसमें लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप चैनल गोविंद गोपाल को फॉलो कर लीजिए, ताकि हम जब भी मौका मिलेगा या जब भी हमें कोई अपडेट मिलती है तो हम उस पर उसे फॉरवर्ड कर देंगे और उसे आप एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह पढ़ सकते हैं। वो सूचना क्या थी? वो सूचना ये थी कि आपने पढ़ा होगा कि सर्वेश यादव जो जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षाविद वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने शिकायत की थी कि समर कैंप के लिए जो 2000 रुपये दिए गए हैं संचालन के लिए, उसको और एमडीएम के पैसे को प्रधानाध्यापक डकार गए हैं। यही शब्द लिखे हुए थे अखबार में। और इसके बाद उनकी जो शिकायतें थी वो यही थी कि शिक्षा मित्र अनुदेशक के भरोसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी अच्छी योजना, इतनी अच्छी पहल जो चल रही है समर कैंप की, वो शिक्षा मित्र अपने जेब के खर्चे से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानाध्यापक ने ना तो 2000 रुपये व्यय करके स्कूल सामग्री शिक्षा मित्र अनुदेशकों को दी है और ना ही बच्चों के एमडीएम के लिए कोई व्यवस्था की है। एमडीएम का मतलब वहाँ वही है जो जिसमें तिल, गुड़, चना, इनके जो पोषाहार है वो देने की बात कही गई है, तो वो भी विद्यालय में नहीं है। तो इसकी वजह से भी बच्चे विद्यालय में कमा रहे हैं। समर कैंप में छात्रों की संख्या घट रही है क्योंकि उनके लिए एमडीएम की व्यवस्था नहीं है। अगर प्रधानाध्यापक 2000 रुपये व्यय करके सामग्री दे जाते और एमडीएम की व्यवस्था कर जाते तो शायद छात्र संख्या और बढ़ जाती और समर कैंप को और अच्छी तरह से संचालित किया जाता। ये सारी शिकायतें की गई। शिकायतें ये भी की गई कि शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये मिलता है, फिर भी वो अल्प मानदेय 6,000 रुपये में जो समर कैंप का मिलेगा उसके बदले जो इस भीषण गर्मी में काम कर रहा है और वहीं शिक्षक छुट्टी में अपने घर एसी में बैठ के इन 2,000 रुपये को व्यय करने की भी हिम्मत नहीं जता रहे हैं कि वो आए विद्यालय में और इसको खर्च करके समर कैंप में सहयोग करें, क्योंकि समर कैंप में प्रधानाध्यापक का सहयोग अति आवश्यक है, उनके बगैर नहीं होगा। कहीं कहीं उन्होंने ये भी शिकायत की है कि प्रधानाध्यापक को शिक्षा मित्रों पर तो विश्वास भी नहीं है, इसलिए वो किसी की चाबी भी नहीं दे के जा रहे हैं। जहाँ पर खेल सामग्री है, खेल सामग्री भी नहीं दी गई है। तो इस बात की जो है कड़ी निंदा की है कि समर कैंप बिना खेल सामग्री के या जो भी सामग्री उपलब्ध करानी थी इन 2000 रुपये से उसके लिए और एमडीएम के पैसे के बगैर ये कैसे होगी। तो जब ये शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिलाधिकारी महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय तक पहुंची तो इसके निर्देश आ गए हैं जांच के। चित्रकूट जिले की ये खबर है। चित्रकूट जिले से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश कर दिया है कि आप जो है इसकी जांच 3 दिन के अंदर हमें करके दें। यानी कि अब चित्रकूट ज़िले में समर कैंप का निरीक्षण हो सकता है बहुत तेज़ी से सभी समर कैंपों का शायद निरीक्षण हो और इस बात की जांच हो कि क्या वहाँ पर खेल सामग्री उपलब्ध है, क्या वहाँ बच्चों के बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है, क्या वहाँ पर बच्चों को एमडीएम दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। इन सब चीज़ों की जाँच हो सकती है। तो कितनी अजीब बात है ना कि संगठन के सिर्फ जरा से एक प्रयास से इतना सब कुछ बदलने जा रहा है। क्योंकि चित्रकूट में जब ऐसे निरीक्षण होंगे ना तो जहाँ समर कैंप सही तरह से नहीं हो रहा होगा वहाँ भी अच्छा हो जाएगा। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षाविद वेलफेयर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सर्वेश यादव, उन्होंने ये शिकायत करी और उसका परिणाम ये निकला कि अब जो है इसकी जाँच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। तो ये अच्छी खबर है। और अब दूसरी अपडेट ये है गुड्डू सिंह जी को लेके कि लखनऊ ज़िले में अभी भी इको गार्डन में धरना चल रहा है टेट पास शिक्षा मित्रों का और ये अनवरत है। आप समझ रहे हैं कि टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए गुड्डू सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार से हमारी वार्ता नहीं हो जाती है। उन्होंने मांग में क्या क्या रख रखा है ये भी आप भली बात ही जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो टेट पास शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक का दर्जा देने की बात कही गई है उत्तराखंड मॉडल के आधार पर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो टेट पास नहीं हैं उन नॉन टेट पास शिक्षा मित्रों को एक विभागीय टेट कराकर और जब तक ये विभागीय टेट ना हो तब तक उन्हें 12 महीने का मानदेय, 14 CL, अन्य सुविधाएं जो शिक्षकों को दी जाती हैं वो उनको दी जाए,
तीसरी यही है कि महिला स्थानांतरण को लेके भी उन्होंने कहा है कि महिलाओं को स्थानांतरित किया जाए। तो ये सब मांगें उन्होंने रखी हैं और इन सब मांगों के साथ साथ वो वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखते हैं कि आम शिक्षा में तो उनका कितना समर्थन करता है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के संज्ञान में खबरें आ रही हैं वो हाँ गुड्डू सिंह का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन समय ये है कि समर कैंप में ड्यूटी लगने की वजह से बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की संख्या वहाँ कम पहुँच पा रही है। समर कैंप में अगर ड्यूटी ना होती तो क्या शिक्षा मित्र वहाँ पर ज़्यादा संख्या में पहुँच पाते और इसका कोई प्रतिफल तुरंत निकाल पाते, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी शायद सरकार उतनी जल्दी सुन पाएगी। तो बस ये थी शिक्षा में से जुड़ी अपडेट और हमें उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमने व्हाट्सअप चैनल खोल रखा है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि डेली अपडेट हम आपको दे सकें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।